हेलो एवरीवन, आज है शनिवार 17 जून 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के बारे में। शेयर लगातार तेजी दिखा रहा है। फ्राइडे को शेयर में 10% की तेजी थी। शेयर 15 रुपए 50 पैसे पे बंद हुआ। ऐसे में टेक्निकल चार्ट्स पे जानेंगे कि ये शेयर किस टारगेट तक जा सकता है, शेयर के लिए कहां पे सपोर्ट है, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं और शेयर से रिलेटेड क्या क्या खबरें हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। डायरेक्टली टेक्निकल चार्ट्स पे चलते हैं और मैंने वीकली टाइम फ्रेम में आलोक इंडस्ट्रीज के चार्ट को खोला हुआ है। पहले एमएससीडी इंडिकेटर पे चेक करते हैं। तो एमएससीडी इंडिकेटर बुलिश है इस शेयर को लेकर, क्योंकि एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को कुछ दिन पहले क्रॉस किया था और ये एक बुलिश ट्रेंड माना जाता है। साथ ही आप हिस्टोग्राम पे क्लियरली देख सकते हैं कि इस शेयर में बाइंग एक्टिविटी लगातार इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये जो ग्रीन बार्स है इनका साइज इंक्रीज कर रहा है। तो एमएससीडी इंडिकेटर इस शेयर को लेकर पॉजिटिव है। एक तो शेयर में बाइंग एक्टिविटी लगातार चल रही है, साथ ही एमएससीडी लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस किया था। अब दूसरे इंडिकेटर्स के तरफ चलते हैं और मैं आरएसआई इंडिकेटर को यूज करता हूं इस शेयर पे। आरएसआई का जो भी प्रेजेंट लेवल है वो 56-57 का है और शेयर ने 50 के क्रूशियल आरएसआई लेवल को क्रॉस किया था कुछ दिनों पहले। और जब शेयर 50 के आरएसआई लेवल के ऊपर निकलता है तो ये एक बुलिश इंडिकेटर माना जाता है। मतलब आरएसआई भी इस शेयर को लेकर एक बुलिश इंडिकेशन दिखा रहा है। तो दो इंडिकेटर्स इस शेयर को लेकर पॉजिटिव हैं। अब शेयर का जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है और टारगेट है वो 4 ईएमए इंडिकेटर क्लियर कर देगा। मैं 4 ईएमए इंडिकेटर को यूज करता हूं इस शेयर पे और यहाँ पे जो लेवल्स निकल के आ रहा है वो ये है कि शेयर अगर 16 रुपए 7 पैसे के ऊपर ट्रेड करेगा, जो कि एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है इस शेयर के ऊपर के लिए, तो शेयर और ऊपर के टारगेट्स दिखा सकता है। तो 16 का जो लेवल है वो शेयर के लिए काफी क्रूशियल है। जब शेयर 16 के ऊपर ट्रेड करेगा तो शेयर और ऊपर के टारगेट्स दिखा सकता है। अगर मैं बात करूं कि शेयर के लिए सपोर्ट कहां पे है, तो शेयर के लिए जो सपोर्ट है वो 13 रुपए 80 पैसे, 13 रुपए 60 पैसे और 13 रुपए 40 पैसे तक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है इस शेयर को लेकर, मुझे लगता है जहां पे इस शेयर के लिए सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। अगर शेयर 16 रुपए के ऊपर में डिसाइसिवली ट्रेड करता है तो शेयर 17 रुपए 15 पैसे, 18 रुपए 55 पैसे, 19 रुपए 90 पैसे और फिर 21 रुपए 45 पैसे तक का लेवल्स दिखा सकता है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि शेयर को 16 रुपए के ऊपर ट्रेड करना जरूरी है और 13 रुपए 40 पैसे तक शेयर के लिए एक सपोर्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है इस शेयर को लेकर जो आपको याद रखना चाहिए। अगर मैं कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करूं तो 7,646 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। 24,163 करोड़ का डेप्थ है कंपनी के ऊपर में। और नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं है। अच्छे इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी लगातार खराब रिजल्ट कर रही है। रेवेन्यू के फ्रंट पे कोई दिक्कत नहीं है। मार्च क्वार्टर में भी 1562 करोड़ का रेवेन्यू किया था कंपनी ने। कम जरूर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर में 1706 करोड़ का था, एक साल पहले 2011 करोड़ का था। लेकिन जो चूक हो रही है कंपनी से वो हो रही है प्रॉफिट के फ्रंट पे। प्रॉफिट तो कहीं नजर नहीं आता, कंपनी लगातार लॉस कर रही है। 298 करोड़ का लॉस का फिगर था मार्च क्वार्टर में और ये नंबर लगातार इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इससे पहले 250 करोड़ का फिगर था, उससे पहले 192 करोड़ का फिगर था। तो कंपनी अपने लॉस के फिगर्स को लगातार इंक्रीज कर रही है और ये यहाँ पे कंपनी के लिए अच्छी बात निकल के नहीं सामने आ रही है। इसीलिए लगातार शेयर की पिटाई हुई थी, लेकिन अब रिकवरी देखने को मिल रही है और शेयर पिछले एक महीने में करीब करीब 18.5% भागा है। तो शेयर के लिए अब अच्छी खबरें आ रही है और पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छी खबर आ रही है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अच्छी खबर क्या आ रही है? सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को 300 बिलियन का इंडस्ट्री बनाना चाहती है 2030 तक। तो सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर काफी सीरियस है। सरकार किन चीजों पे काम कर रही है? तो सरकार जो काम कर रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होगा? टेक्सटाइल कंपनीज जो अपना प्रोडक्ट भेजती हैं विदेश में, उसमें उनको जो टैक्स लगता है विदेश में वो नहीं देना पड़ेगा। साथ ही सरकार काम कर रही है पीएलआई स्कीम पे, मतलब प्रॉफिट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पे। साथ ही सरकार काम कर रही है एफडीआई पे। तो सरकार टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर काफी सीरियस है, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देता है और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन 13% का है। तो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर सरकार सीरियस है, इसका फायदा टेक्सटाइल कंपनीज को देखने मिलेगा। वैसे भी कॉटन के दाम में कमी देखने को मिली है, जिसका फायदा टेक्सटाइल कंपनीज को होगा क्योंकि रॉ मटेरियल के दाम में कमी आएगी। तो आलोक इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी को फायदा तो जरूर मिलने वाला है। देखते हैं आगे क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के कैसे रहेंगे। वैसे आलोक इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो 2019 में 5,000 करोड़ का निवेश किया था अंबानी ने। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आलोक इंडस्ट्रीज में 5,000 करोड़ का निवेश, और तब ये कंपनी कर्ज में डूबी हुई थी। 30,000 करोड़ का कर्ज था आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर में, और 27 बैंक्स को ये कर्ज के ऊपर में कर्ज था। लेकिन कुछ खास सुधार आलोक इंडस्ट्रीज में नहीं देखने को मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेश के बाद भी कंपनी का शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है। अगर आप पिछले एक साल में देखें तो शेयर प्राइस अभी भी 25% गिरा हुआ है। तो शेयर के प्राइस में जो गिरावट देखने को मिली उसके पीछे रीजन था कि पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए माहौल अच्छा नहीं था और कंपनी लगातार खराब रिजल्ट्स कर रही थी। तो रिजल्ट्स पे नजर होगी, और मुझे लगता है 16 रुपए का जो लेवल्स है वो शेयर के लिए काफी क्रूशियल है। अगर शेयर 16 रुपए के ऊपर ट्रेड करता है तो शेयर और ऊपर के टारगेट्स दिखा सकता है। पिछले कुछ दिनों में शेयर ने अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। पिछले एक महीने में शेयर ने करीब करीब 18.5% की तेजी दिखाई है, और ये शेयर और ऊपर के लेवल्स भी दिखा सकता है क्योंकि पूरे टेक्सटाइल सेक्टर में अभी एक रैली देखने को मिल रही है। और रैली के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर माहौल सुधर रहा है। अमेरिका, यूएसए में और यूरोप में जो रिसेशन था वो भी, उसका भी अब जो यूएस और यूरोप में जो रिसेशन था वो भी अब कम होते नजर आ रहा है, और पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अब माहौल अच्छा होते जा रहा है। तो देखते हैं आलोक इंडस्ट्रीज का फ्यूचर में प्राइस कैसे आगे बढ़ेगा। पर अभी तो टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं, और मुझे लगता है इसका फायदा आलोक इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी को मिलेगा। तो आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर पर रखिए अपनी नजर। मुझे लगता है ये शेयर और ऊपर के टारगेट्स दिखा सकता है। 16 का लेवल क्रूशियल रहेगा शेयर के लिए। अगर शेयर 16 रुपए के लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है तो ये शेयर और ऊपर के टारगेट्स दिखा सकता है। तो ये था असेसमेंट फ्रेंड्स आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।